ये देखें जनाब, एक प्याली के बराबर दही जा रहा है। तो ये ज़रूर आप तैयार। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके लिए मज़ेदार मटन स्टू मैंने तैयार किया है। बहुत आसान रेसिपी होती है लेकिन बहुत डिफरेंट इसका फ्लेवर होता है जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये ज़रूर आप तैयार करिएगा और हमेशा की तरह घर के मसालों से ये तैयार हो जाएगा मज़ेदार सा स्टू। सबसे पहले मैं लूँगी तकरीबन आधी प्याली के करीब ऑयल। पहले मैं आपके सामने ये कढ़ाई में करूँगी लेकिन गलाऊँगी गोश्त को मैं कुकर में। कढ़ाई में इसलिए कर रही हूँ ताकि क्लियर नज़र आता है ना। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, खड़े मसाले, जिसके अंदर है ये लाल वाली सूखी मिर्च है, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा है, 3-4 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टिक है और ये लौंग और काली मिर्च मिला के तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है और 1 तेज़पत्ता। इसको हमने जलाना नहीं है, ना ही इसको कोई कलर देना है, ठीक है। बस हल्का सा हमने इसके अंदर से खुशबू लेकर आनी है। अच्छा, प्याज मेरे पास जो थी ना वो रिकॉर्ड नहीं हुई है लेकिन मैं अब आपको बता देती हूँ। प्याज मेरे पास थी तकरीबन 1 पाव जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था और ये लहसुन था मेरे पास आधी गट्टी के बराबर, इसको मैंने चॉप किया है और अदरक का भी एक बड़ा टुकड़ा था जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया। जो स्टू बनता है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कट के डलती हैं, ठीक है। इसके अंदर पेस्ट इस्तेमाल नहीं होता। प्याज तकरीबन 1 पाव है क्योंकि गोश्त मेरे पास है आधा किलो, तो स्टू में जो है ना प्याज ज़्यादा डलता है। अब इस प्याज को हमने जो है ना वो ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। बस इसका कच्चापन हमने दूर करना है। इसके ऊपर कोई कलर नहीं लेकर आना है। कलर लेकर आएंगे तो फिर वो सालन जैसा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्टू जो होता है ना उसके अंदर थोड़ी सी प्याज जो है वो नज़र आती है कच्ची। तो हमने बस इसको हल्का सा एक कलर लेकर आना है, पिंक सा, इसको ब्राउन नहीं करना है। ये देखें बस, ठीक है। बस हमने प्याज को इतना ही करना है। पिंक सा हो गया हल्का सा और नरम पड़ गई है प्याज ना, कच्चापन दूर हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 kg के बराबर है मटन। मैं मटन के साथ बना रही हूँ, आप जो हैं वो चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे प्याज के साथ और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर कुटी मिर्च, किसी मिर्च नहीं जाएगी इसके अंदर, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट। एक प्याली के बराबर दही जा रहा है। 2 गिलास पानी डाल के अब मैं इसको गोश्त को गलने के लिए कुकर में रख दूँगी। जब ये गल जाएगा फिर आपको कढ़ाई में ही इसको पलट के दिखाऊंगी, ठीक है। इसको अब हम 2 गिलास पानी के साथ कर देंगे गलने के लिए। ये देखें जनाब, ये हमारा गोश्त जो है ना वो गल गया अच्छे तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा ना ये पानी है, ठीक है, इसको मैं भून लूँगी। इस पानी को हमने ख़त्म करना है। देखें ऑयल आना शुरू हो गया, इसको मैंने भून लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से पत्ते हरे धनिया की और 1 हरी मिर्च, ये तेज़ वाली नहीं है, इसको मैंने मोटा मोटा स्लाइस किया, ठीक है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट, ठीक है। तो हमारा मटन ज़बरदस्त, हमारा मटन स्टू जो है वो तैयार हो गया। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बरसात में बनाएं, बहुत मज़ा देगी। रोटी या तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको हम करते हैं डिश आउट।